हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टेनोग्राफ़र 2020 का जो रिज़ल्ट आया है स्किल टेस्ट के लिए, उसकी फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपके पास कितना टाइम है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो स्किल टेस्ट कब हो सकता है, इन सारी बातों पर यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। और दूसरी बात कि ये एनालिसिस में मतलब पिछली कट ऑफ्स का एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस रिज़ल्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ कि स्किल टेस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना अगर आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं तो। ओके, तो सबसे पहले हम ग्रेड डी की बात करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेड सी की बात करेंगे। तो देख सकते हैं कट ऑफ ये आपकी दी हुई है जो स्किल टेस्ट के लिए लगी है। ओके, स्किल टेस्ट की कट ऑफ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो यही बातें हम इसमें करेंगे। देखिए, बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद, वैकेंसी वगैरह देखने के बाद और भी चीज़ें देखने के बाद आप सब जानते हैं कि लगभग ग्रेड डी की लगभग 750 वैकेंसी है और स्टूडेंट जो है 13,445 जो है स्किल टेस्ट के लिए पास किए गए हैं। और ग्रेड सी की अगर बात करें तो लगभग 85 वैकेंसी है, तो वहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा बच्चे लेने पड़ते हैं। अब फाइनली हम कट ऑफ पे आते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा, कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यूआर की और ओबीसी की बताता हूँ। ठीक है, यूआर और ओबीसी लगभग लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है इन दोनों की कट ऑफ में। ठीक है, तो क्योंकि ओबीसी के बच्चे काफ़ी सारे यूआर में जाते हैं, मतलब हर कैटेगरी के बच्चे जाते हैं यूआर कैटेगरी में। फाइनली यहाँ पे आप लिस्ट देख भी सकते हैं जो कैटेगरी के बच्चे जो है यूआर में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मतलब हर वैकेंसी में ऐसा होता है। तो यूआर और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 10 से 12 अधिक है, कट ऑफ से अधिक 10 से 12, ठीक है, तो आप श्योरली आप जो है सेलेक्ट, मतलब फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे अगर इतने आपके जो है मार्क्स अधिक है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि अगर आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो तो आपको जो है स्टेनोग्राफी अच्छे से कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार काम आएगी। ठीक है, और अगर आपके +5 मतलब कट ऑफ से ऊपर है तो आप अच्छे से करो स्टेनोग्राफी, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अगर फाइनल नहीं होगा तो आपका आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें होगा। ठीक है, काम आएगी। तो अगर आप ओबीसी और यूआर में भाई 10 से 12 जो है नंबर कट ऑफ से अधिक लाए हो तो आप अच्छे से तैयारी करें अपनी स्किल टेस्ट की। इस बार स्किल टेस्ट में जो है, क्योंकि अभी कोरोना वगैरह चल रहा है, अभी बच्चे ठीक से जो है स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, सेंटरों पर नहीं जा पा रहे हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, ओमिक्रॉन की वजह से, तो इसलिए अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्किल टेस्ट में बच्चे बाहर हो सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 10 से 12 बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि आपके जो है फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब एससी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है पिछली बार की तरह। एससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बढ़ा दी गई थी पिछली बार, वैसा ही उससे थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें काफ़ी जो है उछाल देखने को मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15+ यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से, यानी 118 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 108 से 10 के आसपास जो है यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में भी आप मान के चल सकते हैं, एसटी कैटेगरी में लगभग
जो है मान सकते हैं 100 के आसपास, ठीक है। तो इतना मार्जिन हो सकता है 95 से 100, 95 से 100 जो है मान सकते हैं एसटी कैटेगरी की फ़ाइनल कट ऑफ, ठीक है। बच्चे काफ़ी है और फाइनली देखिए मैं यही बोलूँगा कि बच्चों के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे से मौका मिला उनको तैयारी करने का, ठीक है, सेंटर वगैरह अच्छे से जो है मतलब कोरोना की जो है ज़्यादा केसेस ना बढ़े और अच्छे से मौका मिला तो इतने पे जो है नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा बाहर हो गए तो और नीचे हो जाएगा। मतलब अगर आपके जैसे मैंने आपको 10 से 12 नंबर यूआर का बताया तो वहाँ पर 8 से 10 नंबर पर भी आपका जो है हो सकता है इस तरीके से। तो फाइनली परफॉर्मेंस कैसी रहेगी स्किल टेस्ट में वो चीज़ें डिपेंड करती है सारी चीज़ें, ठीक है। और आप जानते हैं 13,445 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, 700 के आसपास वैकेंसी है। ग्रेड सी की अगर बात करें, यहाँ पर ग्रेड सी में जो है काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, इसलिए इतने सारे बच्चों को क्वालिफ़ाई किया है। और आप सब ये भी जानते हैं कि जो ग्रेड सी में क्वालिफ़ाई होते हैं उनको ग्रेड डी का भी मौका मिलता है, ठीक है, स्किल टेस्ट देने का। मतलब वो दोनों देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में तो लगभग 142 से 45 मान सकते हैं, 145 के आसपास। और ओबीसी की अगर बात करें, एसटी की यहाँ पर बात करें तो 130 के आसपास कह सकते हैं। और ओबीसी और यूआर की मैं बात करूँ, देखिए यूआर की 155 से 160 के आसपास और ओबीसी 155 के आसपास जो है इतनी जा सकती है ग्रेड सी की कट ऑफ फाइनली, ठीक है। OHBH की अगर बात करें तो यहाँ पर 108 से 15 नंबर आप मान सकते हैं इस बढ़ा के, ठीक है, OHBH की। और OHBH की ग्रेड डी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर OHBH की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10 नंबर, ठीक है, 8 से 10 नंबर ज़्यादा मान सकते हैं। तो इस तरह से इतनी कट ऑफ जो है जाने के चांसेस है फाइनली। बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम स्किल टेस्ट की कब हो सकता है, तो मिनिमम आपको 3 से 4 महीने मिल जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो जो भी इसमें क्वालिफाई हैं स्किल टेस्ट के लिए वो अपनी स्किल टेस्ट अच्छे से तैयार कर ले, प्रिपेयर कर ले, ताकि अगर इस बार भी ना हुआ तो मान लो किसी का 2 नंबर से पास हुआ है, कोई 3 नंबर से पास हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन अगर ना भी होगा तो आगे आने वाली जो टेस्ट है जो एग्ज़ाम्स है उसमें वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जो भी क्वालिफाई है अच्छे से स्किल टेस्ट की तैयारी करें और मिनिमम आपको 3 महीने तो मिल जाते हैं, तो लगभग 3 से 4 महीने आपके पास हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही चीज़ें बतानी थी। इतनी जो है फाइनली कट ऑफ जा सकती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।